पति ब्रह्मचारी। सूरज, आखिर तुम चाहते क्यों? जब हम शादी के बंधन में थे तब तुम अजनबी की तरह बिहेव करते थे और अब पति की तरह प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्यों? हाँ, यही अच्छा मौका था, तुम भी मुझे सता लो। अब कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा है। बैठ जाइए। मैं आपका पति नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरी मेहमान तो हैं। और पापा ने तो बताया ही होगा कि हमारे यहाँ मेहमानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हम नहीं होने देते। मेहमान में सिर्फ पापा जी की, तुम और मैं अजनबी, और अजनबियों के साथ मैं बात नहीं करती। बाइक पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, बाहर निकल के बहुत बोलना सीख गए हैं आप? हाँ, बैठते हैं, लगाओ एक खींच, सारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी। हाथ लगा के तो देखो, यही तरीका है ना तुम्हारे पास मेहमानों से पेश आने का? अरे अजनबियों से बात नहीं करती, बाइक पर बैठना तो दूर की बात। एक मिनट, क्या कहा तुमने? क्यों? आप तो अजनबियों से बात नहीं करती है ना, तो क्यों कर रही हैं? धूप इतनी ज्यादा है कि शशि के पैर जल रहे हैं, क्या करूं? ईशा जी, मैं कह रहा हूं ना, बैठ जाइए, पाँव में छाले आ जाएंगे। मेरी बात सुनिए प्लीज, बैठ जाइए। नहीं, सूरज बस करो। जानती हूँ मेरे पापा ने मेरी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, पर अब वो ड्यूटी हमारे रिश्ते के खत्म होने के साथ पूरी हुई। अब क्यों फिक्र कर रहे हो मेरी? ओह, दया आ रही है तुम्हें? क्या गिल्टी फील कर रहे हो मेरे लिए? बेचारी, बेबस, कमजोर, भिखारी सी लग रही होंगी ना मैं तुम्हें? हाँ, यही सोचते हो ना मेरे बारे में? पर अब मैं बेचारी बेबस नहीं हूँ, समझे? पहनो इसे। रिक्शा, चलो भैया। शांत, सब ठीक है आरव सर। क्यों आई हो तुम? वो खुशबू भाभी ने मुझे जॉब पर रखा है, उनकी देखभाल करने के लिए। दवाई लगा, चोट लगी है तो। आरव, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती थी, मगर जब से यहाँ से गई हूँ मैंने एक पल चैन की सांस नहीं ली है।
हमारे बीच सिर्फ गलत फहमियां हैं और कुछ नहीं। मैंने कभी आपसे इतना सा भी झूठ नहीं बोला है। मेरा यकीन कीजिए, मुझे सचमुच नहीं पता था कि श्रेया आपसे मिलती है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपना काम, अपनी दोस्ती और अपना रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। ये आपके लिए, आपको पसंद है ना? हाँ, मानती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। मुझे आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया था, मगर इसीलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हो, इसीलिए क्योंकि अमीर होने के बाद भी आपको अपनी अमीरी पर कोई घमंड नहीं है। आपकी दौलत से नहीं, आपकी सादगी से प्यार हुआ था, आपकी अच्छाई से प्यार हुआ था। माना मैंने वो सपने देखे जो कभी पूरे ही नहीं हो सकते, पर फिर भी जब पता चला ना कि आपके दिल में श्रेया है, तो अंदर ना एक मरहूट सी महसूस हुई, बहुत तकलीफ हुई। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना, कोई बात नहीं, कर आपकी नफरत वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब भी अगर आपको लगता है ना कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ या ये सब कुछ पैसों के लालच में कर रही हूँ, तो आज के बाद सचमुच मैं आपको ये लीजिए। आ जाओ, टूटे जूते चप्पल सिलवा लो, बक्कल और फीते भी लगवा लो। ओ मैडम जी, चप्पल पाँव में पहने जाते हैं, हाथ में लेके नहीं चला करते। लाइए, मैं सिल देता हूँ। लाइए लाइए। चप्पल देख के तो लग रहा है काफी दूर से नंगे पाँव चली आ रही हैं आप। आदत तो है नहीं आपको नंगे पाँव चलने की। देखिए, आपके पैर सूज गए हैं, मैं बना देता हूँ। तुम्हें कैसे पता मुझे आदत नहीं है? अरे मैडम जी, आपका खूबसूरत सा जो चेहरा है देख के कोई भी बता देगा कि आप किसी बड़े घर की बेटी हैं। ठीक है, काम पर ध्यान दो। अच्छे से चप्पल चिपकाना, वरना आजकल कोई भी ऐरा गहरा नौसिखिया दुकान खोल के बैठ जाता है और आड़ी टेढ़ी चप्पल बना के दे देता है। पता चला 2 कदम चली नहीं और फिर से चप्पल टूट गई। अरे मैडम जी, चप्पल हो या रिश्ता, दोनों को बनाना बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है और दोनों की नींव भरोसे की डोरी पे टिकी होती है। और ये बात सुरेश से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा? हाँ? ये लीजिए। अरे रहने दीजिए मैडम जी, बड़ी दूर से पैदल चली आ रही हैं आप। आज की सेवा मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त आपके लिए। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। ये बात पहले भी मैंने तुमसे कही थी ना। तुम ये घटिया दाढ़ी मूंछ लगा के, आवाज बदल कर, नाम बदल कर यहाँ बैठ जाओगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। सूरज, तुम लाख पर्दों के पीछे छुप जाओ,
फिर भी पीठ पीछे से मैं तुम्हें पहचान लूंगी। वैसे तुम सचमुच में ये काम करो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुंडागर्दी से काफी अच्छा काम है ये, मेहनत भी है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। ईमानदारी की कमाई है, इनकार मत करो। पकड़ो। अब मैं तुम्हें समझने की गलती नहीं कर सकती सूरज। इतना सारा सामान बाबू इन्हें बेच के पूरे महीने भी खत्म करेंगे ना, तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। ऐश करेंगे, माला माल हो गए हम तो। मोनिका जी, यहाँ क्या कहा आपने? माला माल? माला माल का क्या मतलब? माला माल से क्या मतलब है? क्या माला माल वो सेहत से बड़ा कोई धन नहीं होता ना, तो सेहत से धनी हो जाएगी। ऐसा कह रही है मेरी बाबू। माला माल से यही मतलब है जी बस। आप लोग इतने प्यार से अपने होने वाले बच्चे के लिए सब लेके आते, तो मैंने सोचा कि उसे स्वाद की बात हाँ चखा दूं, ताकि उसे भी तो पता चले कि उसके होने वाले मम्मी पापा उसके लिए कितनी सारी चीजें लेके आए। एक बात अच्छे से सुन लो, अगर बच्चे को कोई भी तकलीफ हुई तो तुम तो मेरा गुस्सा अच्छे से जानते ही हो। गुस्सा गुस्सा तो आपका याद है जी। हाँ जानते हैं और देखा भी है। ये तो आपका ही बच्चा है, हम लोग तो बस इसकी देखभाल कर रहे। और अगर किसी चीज की कमी हुई तो आप लोगों का तो नंबर है ही हम लोग के पास, तुरंत ही मिला देंगे, है ना पूरन बाबू? सही कह रही हूँ ना मैं? अब वैसे भी ये तो हमारी खुशकिस्मती की बात है भाई, गुलाब हवेली के वारिस को जन्म दे रहे हैं। ये बड़ी बात अगर जुबान से निकाली है ना तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। चारों के अलावा ये बात किसी और को पता चली या गुलाब हवेली तक गई ना तो तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे। अरे रिया बेटा, अरे आ गई तू? आजा 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 आजा। कहाँ रह गई थी बेटा? कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं कब से आ गया ट्यूशन से पढ़ा वढ़ा के। तू बैठ बैठ। शाबाश। हाँ एक मिनट मैं पानी दूं तुझे। ये ले बेटा, आराम से बैठ तू, एकदम आराम से बैठ। ले पानी पी, बाहर बहुत गर्मी है, गला सूख गया होगा। पी ले पहले पानी पी। हाँ हाँ। ए रिया जा ईशा के लिए नींबू पानी ले आ, और ऊपर से थोड़ी बर्फ डालना मत भूलना। जा 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 फटाफट। मैं? हाँ तो और कौन? डर मत ईशा, तुझे अब इन्हीं दीवारों के साथ दोस्ती करनी है। समझा ले अपने दिल को और कमर कस ले। तू खुश है ना ईशा के जाने से? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे अपना पुराना वाला सूरज वापस मिल गया, वो भी अपनी पूरी रोशनी के साथ। अरे विंध्या, अब सिर्फ सूरज भैया ही नहीं, इस घर में बहुत कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे ओ विद्या, बिल्कुल सही मौके पे आई है तू। खीर बना रही हूँ मैं। आज उस महारानी के जाने की खुशी में सबका मुंह मीठा कराऊंगी मैं। ईशा भाभी होती थी तो उनके पायल की धीमी धीमी आवाज आती रहती थी, ऐसे लगता था जैसे कोई संगीत बज रहा हो। उनके जाने से घर की चमक ही चली गई है। क्या बोल रही है काव्या? उल्टा जब वो घर में नहीं है तो देख सब कितने खुश हैं, और जब वो यहाँ रहती थी तो हर दिन किसी ना किसी का मुंह बना ही रहता था। पता है, ऐसे रिश्तों से तो रिश्ते ना होना बेहतर है। जिन्हें रिश्तों की कीमत ना समझ आए, उन्हें रिश्ते के होने या ना होने की तकलीफ क्या समझ आएगी?
वैसे बुआ जी, ये ईशा यहाँ से चली गई है, लेकिन इसकी निशानियां अभी भी यहाँ पे हैं। पहले जब वो यहाँ थी तो कैसे किताबी कीड़ा बनी घूमती थी, अब जब वो वहाँ चली गई तो अपनी किताबें यहाँ छोड़ गई। ये बाकी बिहारी, आज वो अपने कुछ कपड़े लत्ते और सामान लेकर गई है, अभी आएगी ये बच्चा कुछ सामान भी ले जाएगी, तब जाके पिंड छूटेगा पूरी तरह से। माँ, ईशा सूरज की पत्नी है और उसके बारे में आप ऐसा क्यों कह रही है? तुम लोगों पे उसका जादू चल गया, कुछ भी नहीं। ईशा जी अकेले गई हैं? नहीं, मैं उसे हॉस्टल के गेट तक छोड़ आया था। मैंने उससे कहा भी कि मैं कैमरा वगैरह सेट करने में मदद कर देता हूं, तो कहने लगी कि नहीं पापा, जब आगे की जिंदगी अकेले ही गुजारनी है तो उसकी जितनी जल्दी आदत हो जाए उतना बेहतर है। मेरी शर्ट है, आपके लिए इतने सारे कपड़े लाया हूँ ना। मुझे तुम्हारे कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट वरी पति ब्रह्मचारी जी, ये फर्नीचर ना अड़ेगा ना ही आवाज करेगा, ये चुपचाप पढ़ाई करेगा। भाभी के जाने के बाद ये घर कितना सोना सोना लगने लगा है ना, कमरा भी एकदम बेजान सा लग रहा है। ये खामोशी मुझे इतनी क्यों खल रही है? नहीं चाहिए मुझे ये सन्नाटा। मुंह बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है ईशा। अच्छा यही होगा कि तू मुंह कवर कर और मिशन पर लग जा। तुझे अकेले ही करना है सब। अकेले क्यों? मैं हूं ना। मैं करूंगा आपकी हेल्प। सूरज, बुआ जी सुन रही हैं आप? ये है मेरा पुराना वाला सूरज। आज बड़े दिनों बाद सूरज ने अपने म्यूजिक सिस्टम पे कोई गाना लगाया। मुझे तो पूरा यकीन है सूरज दिल से बहुत खुश है। बचपन से आज तक कभी सूरज भैया ने खुशी में तो ऐसे वाले गाने नहीं सुने, वो भी इतनी ऊंची आवाज में। कभी कभी इंसान अपने अंदर के शोर को दबाने के लिए बाहर का शोर बढ़ा देता है। सूरज भी अपने दिल की बात सुनना नहीं चाहता, शायद इसीलिए ऐसा कर रहा है। बोलो ना, ये पायल, झुमके, कंगन कैसे लग रहे हैं मुझ पर? ईशा जी, क्यों परेशान कर रही हैं आप मुझे? जाके भी क्यों नहीं जा रही हैं? ये सब अपनी दुनिया में जाइए, खुश रहिए और मुझे खुश रहने दीजिए। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। क्या कर रही हैं आप? अरे हद है। ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, छोड़ दो, प्लीज छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो, जाने दो। ये कैसी आवाज है?
नहीं, आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। गर्ल्स हॉस्टल में लड़के की आवाज। लगता है कोई लड़की मुसीबत में है। मुझे जाके देखना होगा, शायद मैं उसकी कोई हेल्प कर सकूं। छोड़ो ना, देखो ऐसा मत करो प्लीज, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो। अरे छोड़ो ना। सॉरी सॉरी सॉरी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।